सभी को मेरा नमस्कार। वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 22 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आशा है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सोनल गोयल। मैं 2008 बैच की IAS ऑफिसर हूँ। हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा पल ज़रूर आता है जब हमारी हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन अगर उस पल में हम अपने आप को संभाल ले जाते हैं, चुनौतियों के आगे डट कर खड़े रहते हैं, तो फिर ज़िंदगी हमें दौड़ने का मौका भी देती है। ये बात साबित करती हैं हमारे आज की इस एपिसोड की महिलाएं, जिन्हें ज़िंदगी ने मौका दिया और ये दौड़ चली। इनके लिए उम्र जैसा कोई बंधन भी नहीं रहा। आइए इस एपिसोड की शुरुआत श्री निरंजन कुमार जी की एक कविता के साथ करते हैं। उनकी कविता इस प्रकार से है हम ही में काबिलियत जो चाहे कर जाएं, है उम्मीद जगी हम में ही आसमां छू जाएं, ले दुनिया के साथ हम साथ बढ़ते जाएं, न डरे न हारें, बस हौसले संग बढ़ते जाएं, कुछ करें कुछ नया करें, यही हमारी आवाज़ बन जाए, दिल की तमन्ना है कि कुछ नया कर जाएं। दोस्तों, कहते हैं मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राजस्थान की नोखा तहसील के अणखीसर गांव में रहने वाली 92 इयर्स की महिला पाना देवी गोदारा ने अपनी सेहत और कामयाबी का मूल मंत्र इसी कहावत को बना लिया है, जो उन्हें हिम्मत और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सुनकर हैरानी होगी, पाना देवी ने हाल ही में पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 100 मीटर दौड़, गोला फेंक और तश्तरी फेंक प्रतियोगिता में भाग लिया और तीनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पाना देवी अब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए अगस्त में स्वीडन भी जाएंगी। नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाली पाना देवी अब गांव की महिलाओं को भी गेम्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि के बाद गाँव की महिलाएं उनसे मिलने के लिए आगे आने लगी हैं और वे भी उनके जैसा बनना चाहती हैं। उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अब अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। गांव में कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो नेशनल खेलकर गांव का नाम रोशन करेंगी। अणखीसर गांव में गोल्डन दादी के नाम से मशहूर पाना देवी गोदारा ने अपने पोते के साथ मिलकर मेहनत की, जिन्होंने दादी की मनोबल को खूब बढ़ाया और 100 मीटर दौड़, गोला फेंक और तश्तरी फेंक में राष्ट्रीय स्तर पर 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। जबकि कुछ समय पहले उन्हें ये भी नहीं पता था कि गोल्ड मेडल होता क्या है और इन सब प्रतिस्पर्धाओं के लिए कैसे तैयारी की जाए। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक हमारी ये कहानी थी। अगर मन में कोई इच्छा हो तो उम्र कभी बाधा नहीं लगती। कुछ नया सीखने या कुछ नया जानने की कोई उम्र नहीं होती। ये साबित कर दिया है बाकुला बेन पटेल ने। ये दादी 80 साल की उम्र में तैराकी करती हैं और इन्होंने कई सारे मेडल्स भी अपने नाम किए हैं। ऐसा नहीं कि बाकुला हमेशा से ही तैराकी करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने स्विमिंग करना 58 इयर्स की एज में शुरू किया और आज भी कर रही हैं। जब वो पहली बार पानी में उतरी तो उन्हें बहुत डर लगा। उन्हें हाइड्रोफोबिया था, उन्हें पानी से डर लगता था। इसके बावजूद भी उन्होंने फिर कोशिश की और स्विमिंग सीखी। अपने मन में ठान लिया था कि अपने लिए कुछ नया, कुछ अच्छा करना है। फिर उन्होंने अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्विमिंग सीखी, जिसका परिणाम हमारे सबके सामने है। आज हर कोई उन्हें जानता है। आज ये इंस्पायरिंग दादी है। तापी नदी से उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। कई सागरों की लहरों को पार करने के बाद बाकुला तैराकी में अब 500 से ज्यादा मेडल्स और पुरस्कार जीत चुकी हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही शामिल हैं। उन्होंने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी आदि कई सागरों में तैराकी की है। वे अब तक कई 100 लोगों को स्विमिंग सिखा चुकी हैं। वे लोगों को प्रेरणा देना चाहती हैं, जिससे लोग स्वस्थ जिंदगी जी सके। दोस्तों, इनकी कहानी सुन के ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मुझे भी तैराकी अच्छी तरह नहीं आती, मैंने सीखी थी बट प्रॉपर तरीके से नहीं आती, बट मुझे भी लगता है कि तैराकी का प्रयास मुझे दोबारा करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर। उम्र महज एक संख्या है और मैदान पर भगवानी देवी की उपलब्धियां इसका प्रमाण हैं। उन्हें स्प्रिंटर दादी भी कहा जाता है। उन्होंने हाल ही में पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में रहने वाली 95 वर्षीय एथलीट 95
ईयर्स इनकी एज है। भगवानी देवी डागर गर्व से ने चारों ओर इंडियन फ्लैग लपेटे हुए और उनके गले में लटके हुए 3 चमकदार गोल्ड मेडल्स के साथ भारतीय धरती पर उतरी थी। ये गोल्ड मेडल्स उन्होंने हाल ही में टोरून, पोलैंड और में आयोजित की गई 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में जीते थे। भगवानी देवी का जन्म 1928 में हरियाणा के खेड़का गांव में हुआ। बचपन में उन्हें गांव की लड़कियों के साथ कबड्डी खेलना बहुत पसंद था। उन्हें कभी औपचारिक शिक्षा तो नहीं मिली और 12 साल की छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। जब वो 30 साल की थीं और 6 महीने की गर्भवती थीं, तब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति का आकस्मिक निधन हो गया। 4 साल बाद उनकी बेटी का भी निधन हो गया और सिर्फ वो अब अपने बेटे के साथ रह गईं। कितना कठिन समय रहा होगा। और भगवानी देवी ने इस कठिन समय में जबरदस्त ताकत दिखाई। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए खेतों में दिन रात काम किया। खेल के साथ भगवानी देवी की कोशिश 94 इयर्स की उम्र में शुरू हुई। इस दौड़ से उनका परिचय पिछले साल ही उनके पोते विकास डागर ने कराया, जो एक पैरा एथलीट और खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी हैं। एक दिन भगवानी ने ठान लिया, जब तक जीऊंगी तब तक खेलूंगी और जीतूंगी। उन्होंने टोरून में 60 मीटर दौड़, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। पिछले साल फिनलैंड में टाम्परे में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भगवानी देवी ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। आज भगवानी देवी एक निपुण एथलीट है, लेकिन उसकी सफलता की राह आसान नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। इसके बाद पोते दादी की जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पूरी मेहनत की और कुछ ही महीनों में प्रशिक्षण में उन्होंने ढेर सारे पदक जीते। अप्रैल 2022 में आयोजित दिल्ली स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, उसके बाद पिछले साल चेन्नई में 26 अप्रैल से 2 मई के बीच आयोजित 42nd राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 और स्वर्ण पदक भी जीते। ये कहानियाँ, तीनों ऐसी कहानियाँ मेरे दिल को गहराई से छू गई और इन्हें सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली, इसलिए आप सब तक पहुंचाया। और ये कहानियाँ विशेष रूप से हमें यही दर्शाती हैं कि उम्र कोई सीमा नहीं है, क्या ज़रूरी है आपका हौसला। और दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि इन कहानियों से आप प्रेरणा ले सकें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी की बाधा का भी अगर आपको सामना करना पड़े तो उनका सामना आप डटकर करें, अपनी हिम्मत से करें। कोई भी काम इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं होता। इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और स्वयं पर विश्वास जरूरी है। इन महिलाओं ने स्वयं पर विश्वास रखा और इनके हिस्से की सफलता इन्हें मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। जो हमारी आज की 3 कहानियां हैं, चाहे वो हमारी पाना देवी जी की कहानी हो, पाना देवी गोदारा जी की कहानी हो, या बाकुला बेन पटेल की कहानी हो, या भगवानी देवी जी की कहानी हो, ये सभी कहानियाँ अत्यंत प्रेरणादायक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगर अपने राह को सही तरह चुनें और उस पर अपना सकारात्मक प्रयास करते रहें तो सफलता ज़रूर हमें हासिल होती है। दोस्तों, इस एपिसोड को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और अपनी फीडबैक देना ना भूलें, इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलता है। फिर मिलूंगी आपसे एक इसी तरीके के प्रेरणादायक एपिसोड के साथ, वॉइस ऑफ वुमेन के पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ। अंत में श्री सुरेश चंद्र जी की एक कविता पढ़ना चाहूँगी आप सभी के लिए। कितनी भी हो रात अंधेरी, पड़ता है उसको ढलना। कितनी भी हो रात अंधेरी, पड़ता उसको ढलना है। निश्चित होता ही सूरज का आकर रोज निकलना है। निश्चित होता ही सूरज का आकर रोज निकलना है। अपने अपने अंधियारों से हम भी मिलकर जूझे। अपने अपने अंधियारों से हम भी मिलकर जूझे और अर्थ सच्चे प्रकाश का अपने मन से बूझें। और अर्थ सच्चे प्रकाश का अपने मन से बूझें। कितनी ही प्रेरणादायक और कितनी ही सहज ये पंक्तियाँ हैं, और इसी तरीके से हम अपने अपने सच्चे प्रकाश को ढूंढें और अपने मन से बूझें। आप सभी इस एपिसोड के साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।